नमस्कार, जय हिंद। आप सभी हमारे जो ऑडियंस हैं एंड फॉलोअर्स, मैं सभी को शुभ दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद तो है ही, रहेगा भी। 1903 और 4 की स्वामी राम तीर्थ के बारे में आपको जाना है तो मैं यहाँ पे उस सब्जेक्ट को नहीं लाऊंगा। आप गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये चाइना की तरफ ये जा रहे थे और उस समय ये वायुयान के साधन नहीं थे, जलयान चलते थे, यानी कि शिप चलती थी। लोग यात्रा करते थे तो अगर यहाँ से अमेरिका जाना है या ब्रिटेन जाना है तो 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने ऐसे लगभग नियर अबाउट समय लगता था, यानी कि काफी समय लग जाता था। अब तो प्लेन की सुविधा हो गई, वाया करके हो गई। हम तो 100 साल, 120 साल तक पहले की बात है। तो अलग बात है कि अधिकांश यात्राएं जल के माध्यम से होती थी, जल यात्रा होती थी। तो ये लोग जापान से एक शिप जा रही थी, जो जा रही थी चाइना। तो स्वामी राम तीर्थ उसमें काफी यंग थे। यंग मतलब कि नवयुवा थे, 27-28 साल के रहे होंगे। तो वो जा रहे थे तो सबका 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उसमें समय लगना है। तो पब्लिक का एक रूटीन था, उसमें जो लोग यात्री थे उनका एक रूटीन था कि कब क्या करना है, कैसे करना है। एक रूटीन बन गया है कि सुबह उठना, ये करना, वो करना, खाना खाना। बहुत बड़ी जहाज होती है। तो इन्होंने देखा कि एक चीज बारीकी से इन्होंने नोट किया कि एक विदेशी था जो लगभग 80 साल के नियर अबाउट का एक वृद्ध था, जो यूरोपियन था, कोई यूरोप का था, यानी अंग्रेज रहा होगा। तो इन्होंने नोटिस किया कि वो आदमी सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद एक जगह एक चेयर डाल के बैठ जाता था और उस चेयर पे बैठ के कुछ लिखता था, मतलब कुछ अध्ययन कर रहा था। आप याद रखिएगा कि उम्र थी 80 साल के लगभग उस व्यक्ति की। ये कई दिन तक नोटिस किए, अब इनसे रहा नहीं गया। ये स्पिरिचुअल आदमी, आध्यात्मिक आदमी, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने ये उसके पास गए, पूछे कि दादा, मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ कि आप यहाँ कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ लिखते पढ़ते हैं, आखिर कहाँ लिख पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि उस वृद्ध ने कहा कि देखा, पहले इनको बड़ी ध्यान से देखा कि यार कोई भी हमारे जो नस्ल से थोड़ा अलग का रहेगा तो आदमी थोड़ा ध्यानफुली देखता है उसको, केयरफुली देखता है उसको। इन्होंने देखा, उस व्यक्ति ने देखा, तो ये फिर क्वेश्चन किए कि दद्दा कहाँ पढ़ रहे हैं। उसने कहा कि मैं चीनी भाषा पढ़ रहा हूँ, चीनी